अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी पॉज हुआ है उसमें। अभी माह रमज़ान के लिए उसमें ये जो 1 महीना है उसकी छुट्टी दी गई है। उसके बाद 27 से फिर से जो अलग अलग बिल्स हैं उसके ऊपर बातचीत होगी। उसमें मेरी एक अहम बिल है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, वो लैंड ग्रांट्स एक्ट के, जिस तरह लोगों की ज़मीनें ली गई हैं, जिस तरह 2022 में वो जो अमेंडमेंट हुआ उसमें वो यहाँ के लोगों की जो 1964 में जिस तरीके से ज़मीन गरीबों को बाकी लोगों को दी थी, वो उसको चेंज में वो बिल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो बिल उठे। इसी तरह बाकी जो गवर्नमेंट की बिल्स होंगी वो होंगी। बट ओवरऑल अच्छा रहा। बजट एक अच्छा पेश आया, पीपल फ्रेंडली बजट था। लोगों की जो एहसासात है उसको उसकी तर्जुमानी करता है। जिस तरह उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा है कि हर साल जो बजट होगा उसमें अलग अलग चीज़ें होंगी, लोगों के लिए होंगी, लोगों की बहबूदी के लिए होगी, और बहुत सारे सवाल अलग अलग एमपीज़ और ख़ासकर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलएज़ हैं उनने बड़े ज़ोर शोर से अपने इलाके अपने लोगों की बात उठाई, और वही मुझे लगता है एक अच्छी बात थी। अभी हमने देखा कि एमएलए भी नाराज है सरकार से क्योंकि काम नहीं हो रहा है, या एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे सभी जो है नाराजगी जता रहे हैं। कौन कहता है एमएलए नाराज है? डॉक्टर मुझे मुशर्रफ लग वीरी का नहीं, वो आप एक आइसोलेटेड इंसिडेंट को मत कीजिए। वो एक हमारे घर की बात है, हम घर में वो सुलझाएंगे। कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अगर कहीं कुछ है वो हम अंदर में पार्टी में कोई नाराज़ नहीं है। हर किसी एमएलए के इलाके में कुछ ना तो कुछ काम हो रहा है, चाहे छोटे या बड़े काम हो रहे हैं। और हमने पहले ही कहा है, हमने मंशूर 5 साल के लिए किया है। 5वें साल में जब हम आपसे मिलेंगे तब हमारे पास प्रोग्रेस रिपोर्ट होगा, तब हमारे पास वो सब चीज़ें होगा जो हमने कहा है, और उसी बात पे हम वो करेंगे। बाकी नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत है और नेशनल कॉन्फ्रेंस को कभी कोई तोड़ नहीं पाएगा। जब एक लीडर अपनी अपोजिशन के खिलाफ या ट्रेजरी बेंचों के खिलाफ पर्सनल हो जाता है तो आप ये समझिएगा कि वो हार चुका है। एलओपी बड़ा अफसोस है कि ना वो असेंबली के अंदर कुछ कर सका, ना असेंबली के बाहर कर सका। उन्हीं लोगों को अपनी पार्टी में लेके अगर वो अपने आप को बहुत मजबूत समझते हैं तो चलिए मुबारकबाद उनको, लेकिन ये वही लोग हैं जो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते थे, उन्हीं को ये बहुत बड़ा ये कहते हैं। जहां तक एलओपी साहब को, मैं उनको यही मशवरा दूंगा, अगर मुद्दों पे बात करनी है, आप अपोजिशन लीडर हैं, आपका काम है अपोजिशन करना, पर अगर आपकी अपोजिशन सिर्फ ये है कि आप पर्सनल जाइब्स लोगे तो मुझे अफसोस लगता है कि अपोजिशन कितनी फेल हो चुकी है। हमने पहले ही कहा है, जो वादा हमने 1 लाख नौकरी का वो है। उसके अलावा हम कहीं से भी कितनी भी नौकरियां लें वो अच्छी बात है। क्या वो 24,000 घर रोशन नहीं होंगे? क्या उन 24,000 घरों में चूल्हा नहीं जलेगा? तो उसमें बुराई क्या है? हम कहते हैं कि जिस तरह हमने वादा किया हम 1 लाख नौकरियां देंगे, वो हम देंगे, और उसके ऊपर प्रोसीजर भी चल रहा है। जहां तक इनको जानबूझ के लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन डालना, वो करे। लोग जानते हैं, उनने नेशनल कॉन्फ्रेंस पे भरोसा किया है। हमेशा जब भी ऐसी बात हुई है नेशनल कॉन्फ्रेंस पे ऐसे ही लोगों ने असॉल्ट किया है, चाहे वो बीजेपी हो, पीडीपी हो, पीसी हो, अल्ताफ बुखारी और चाहे कोई भी हो। इन लोगों का हमेशा यही रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमजोर करना, बट हम कमजोर होने वाले नहीं है। हम लोगों में है, लोगों से हमें बातचीत करनी है, लोगों ने हमें चुना है, और इंशाल्लाह 5 साल के बाद हम लोगों के पास जाएंगे, उनको अपनी बात। हमारे कोई भी कॉरपोरेटर ने नहीं किया है। कुछ लोग जो दल बदलू थे वो अलग पार्टीज में गए थे, उस पार्टी के बाद अब वो तीसरी पार्टी पर, अब भी 10 साल के बाद कोई किसी पार्टी में जाए। देखिए, ये बीजेपी से आपको पता चलेगा कि बीजेपी वो अभी भी इतना ऑब्सेस्ड है नेशनल कॉन्फ्रेंस से। वो कहते हैं नेशनल, अरे नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक आदमी भी उनके पास नहीं जाएगा।